हेलो साथियों, स्वागत है आपके एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल में। मैं प्रबल आप सभी का फिर से आज के इस ट्रिक सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि कौन सा नया ट्रिक आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे, आपको हमेशा यह दिक्कत होता है कि सर सल्तनत वंश के क्रम कैसे याद करें, कैसे उस चीज को सीखें। तो मैं आपके लिए वो ट्रिक लेके आया हूं। किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ये ट्रिक क्लास में समझ लो, उसके बाद पूरी की पूरी बातें याद हो जाएंगी। तो देखो, सल्तनत वंश के जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आपके 5 राजवंश थे। उसको याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस है वो याद करना पड़ेगा। जैसे नहीं होता है कि गुलाब आपके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे गुलाब का नाम आता है ना, आपके चेहरे पे भी गुलाब की तरह हंसी आ जाती है। तो भाई मैंने बोला कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्या बोला मैंने? गुलाब खिले तो सांस लो। ये तो मैंने लिख दिया। अब इस सेंटेंस से आप पूरे सल्तनत वंश को कैसे याद कर सकते हैं? तो मैंने बोला गुलाब का मतलब क्या समझना आपको? गुलाम वंश। यानी सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश की। खिले, खिले का मतलब क्या है? खिलजी वंश। तो दूसरा कौन सा वंश था आपका? खिलजी वंश। तो यानी तुगलक वंश। तो तीसरा कौन सा था जी आपका? तुगलक वंश। चौथा सांस, सांस का मतलब क्या हो गया आपका? सैयद वंश। लो का मतलब क्या हो गया? लोदी वंश। तो आपको क्या करना था? एक सेंटेंस केवल याद करना था। वो सेंटेंस कौन सा था? गुलाब खिले तो सांस लो, जिसमें गुलाब का मतलब गुलाम वंश, खिले का मतलब खिलजी वंश, तो का मतलब तुगलक वंश, सांस का मतलब सैयद वंश, लो का मतलब लोदी वंश। तो आज के बाद से केवल और केवल एक सेंटेंस आपको याद रखना है। वो सेंटेंस कौन सा है जी? गुलाब खिले तो सांस लो। तो जैसे ही आपके दिमाग से चीजें उतरेगा कि दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर क्या रहा है, कौन से वंश पहले था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन सा था, तो केवल आप हमारा एक ट्रिक याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। तो जिस तरीके से गुलाब खिलने से आपके जीवन में हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है, उसी प्रकार से ये गुलाब खिले तो सांस लो आएगा तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आराम से सही हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा, ये तो ट्रिक मैंने बता दिया, अब थोड़ी इससे रिलेटेड और कुछ बातें मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। सबसे पहला बात आपको क्या समझना है कि 1206 से लेके 1526 तक आपका किसका पीरियड रहा? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में टोटल आपके 5 राजवंशों का इतिहास मिलता है। तो गुलाम वंश का जो आपका समय काल रहा 1206 से 90 तक, फिर 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का, 1320 से लेकर 1398 तक तुगलक वंश का, 1398 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का, और 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश का। अब आपके दिमाग में क्या आता है? एक बात और मैं आपको याद करवा देना चाहता हूं यहां पे कि भाई गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था जी? तो गुलाम वंश के आपके शासक का नाम क्या था? प्रथम शासक यानी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? आपके खिज्र खान। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। तो मैंने इस ट्रिक के माध्यम से 3 चीजें आपको बताई। एक आपका ऑर्डर बताया, और वो ऑर्डर क्या था? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑर्डर था कि सल्तनत काल के वंश को याद करने के लिए आपको केवल एक सेंटेंस पे ध्यान देना था। वो सेंटेंस क्या था? गुलाब खिले तो सांस लो। यानी गुलाब का मतलब सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद कौन आया? खिले मतलब खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सांस यानी सैयद वंश, लो का मतलब लोदी वंश। इनका ऑर्डर क्या रहा? तो ऑर्डर मैंने बताया कि 1206 से शुरू हुआ, 1526 पे खत्म हुआ। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। लोदी वंश के कौन से थे? बहलोल लोदी। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, खूब जम के लाइक कीजिएगा, और कमेंट जरूर करना ताकि आगे और भी इससे बेहतरीन आपके लिए ट्रिक मैं लेके आऊं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।